और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने कि 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। वो तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दो के तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहती हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो है टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल है, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। तो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल चावल ही खा लिया। मैं ये समझता हूँ कि वीवीएल लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने कि 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएल लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवीएल लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। तो पता चला कि जी गौतम गंभीर जो है मतलब ये जो पर्ची का वर्ड है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इंडियन क्रिकेट में शायद इतना नहीं होता कि। तो आज मुझे पता चला जी गौतम गंभीर भी जो है कोच भी जो अपॉइंट होते हैं ना, वो भी पर्ची पे अपॉइंट होते हैं। गौतम गंभीर जो कि इंडियन टीम के नए कोच बन चुके हैं और आगे श्रीलंका के खिलाफ आगे T20 और ओडीआई सीरीज के अंदर गौतम गंभीर सरगर्म अमल है, पूरी टीम को ग्राउंड में एफर्ट करवा रहे हैं। जिसके बाद तनवीर अहमद ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। तनवीर अहमद का कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची खिलाड़ी है, गौतम गंभीर का कोई भी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी अच्छा कैरियर नहीं है। जितनी देर गौतम गंभीर ने आईपीएल में कोचिंग की, उनकी टीम आईपीएल में हारती रही और अभी इंडियन टीम के कोच बन गए, तो लिहाजा इंडियन टीम भी हारेगी और इंडियन टीम में लड़ाई हो जाएंगी। लेकिन जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद के ऊपर शदीद बरहमी का इज़हार किया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आप जलते हैं गौतम गंभीर से, जबकि गौतम गंभीर एक यंगेस्ट टीम कोच बन गए और आपको ये एजाज ना मिल सका। राशिद लतीफ का कहना है गौतम गंभीर अपने कैरियर में सबसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी थे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैचेस के अंदर T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बड़े मैचेस के अंदर फाइनल मैचेस में फाइनल रन देकर टीम को जितने वाले खिलाड़ी गौतम गंभीर। जबकि तनवीर अहमद का अपने पूरे कैरियर में एक भी ऐसा मैच नहीं है। टोटल अपने क्रिकेट कैरियर सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले, जिसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो बैठकर बात करते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग की, जो कि बहुत मायूस कुन है तनवीर अहमद के लिए। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना है कि गौतम गंभीर ऐसा यंगेस्ट कोच और ऐसा हाईएस्ट कोच है, जैसा आईपीएल के अंदर जैसे ही आईपीएल में गौतम गंभीर ने हाथ डाला, जो खिलाड़ी नया था उसको मजीद मोटिवेट किया, मजीद मॉडिफाई किया और आज उसको इतने बड़े लेवल पर ले आए। इससे अच्छे साबित होंगे, क्योंकि गौतम गंभीर का टीम से लगाव बहुत पुराना है। एक तो गौतम गंभीर पुराने इंडिया खिलाड़ी हैं, दूसरे यंगेस्ट हैं, तीसरे हार्ड वर्कर है और चौथा क्रिकेट का बैकग्राउंड, क्रिकेट के हावना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, पाकिस्तानी कोच से, बल्कि दुनिया के इंटरनेशनल बड़े बड़े कोचेस से गौतम गंभीर को क्रिकेट की हावना, बॉल की टेम्परिंग, मैच फिक्सिंग का आइडिया बहुत ज्यादा है। प्लेयर्स का तो सुना था कि वो पर्ची पे अपॉइंट होते हैं, लेकिन कोच भी जो है वो पर्ची पे अपॉइंट होते हैं। और उसकी वजह यह है, बकौल हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के कैसे बोलते हैं अपना वीवीएस लक्ष्मण को जो है कोच होना चाहिए था ड्राविड के बाद, इसलिए क्योंकि वो एनसीए में काम करते रहे वगैरह करके। तो अब जिस फॉर्मर क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो तनवीर अहमद है।
अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज कि वो जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। और आई थिंक गंभीर और टेंगू का पहले भी आमना सामना भी हुआ था किसी चैनल पे, तो उसमें भी बड़ा गर्मा गर्मी हुई थी ओवर कोहली के ऊपर कुछ कह दिया था अपना कैसे बोलते टेंगो ने। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग है। प्लस उसने जिस तरह से आईपीएल में केकेआर के साथ काम किया है, उसके लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। एंड आई थिंक बिकॉज द बीसीसीआई बिलीव्स के लोकल कोच ही होने चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है बीसीसीआई की कि वो लोकल कोचेस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल यार ये चीज़ें चलती रहेंगी, तनवीर बोलता रहेगा और भी फॉर्मर प्लेयर्स बोलते रहेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रैक्शन मिलता है। लेकिन बहरहाल पर्ची तो नहीं है, और अगर हम अभी जीटीवी में अगर मैं होता तो ज़रूर मैं तनवीर टेंगो को सामने बैठाता और इस पर हम डिबेट करते हैं कि भाई कैसे आप कह रहे हैं कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है। लेकिन अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दोगे तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, पर्ची क्या होता है? पर्ची बेसिकली यार हमारी क्रिकेट की टर्म में तो उस बंदे को कहते हैं कि जिसके पास ना टैलेंट होता है ना स्किल होता है ना मुंह मत्था होता है, क्रिकेट का उसको काफ भी नहीं पता होता, लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर एज ए हेड कोच पर्ची है। उनको ये लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण जो है उसकी जगह बनती थी इंडियन क्रिकेट टीम के एज ए हेड कोच की। अब मैं तनवीर भाई को ना सैर कराता हूँ थोड़ी सी पीछे की। यार तनवीर भाई, अगर आपको याद हो, वीवीएस लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनसीए के हेड हैं। जब राहुल द्रविड़ और उनकी जो टीम थी वो जब रेस्ट किया करती थी तो वीवीएस लक्ष्मण ही एज ए इंटरम हेड कोच बनते थे टीम इंडिया के लिए। वीवीएस लक्ष्मण से दो खबरें हैं, एक तो ये कि वो खुद ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हेड कोच की पोजीशन लेने के लिए, हेड कोच का रोल लेने के लिए। दूसरा खबर एक ये भी है कि उनका भी इंटरव्यू किया गया था, लेकिन उनका इंटरव्यू शायद इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा जितना गौतम गंभीर का हुआ। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि गौतम गंभीर को परसू किया गया था, गौतम गंभीर ने ये नौकरी परसू नहीं की। गौतम गंभीर का बिल्कुल सेट चल रहा था, वो इस नौकरी से जितने पैसे मिलने हैं उससे डबल पैसे केकेआर की मेंटोरशिप से कमा रहा था। उसका भाई सेटल चल रहा था। वो आया मेंटोरशिप में केकेआर की, उससे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटोरशिप कर रहा था उनकी। वो वहां से छोड़कर केकेआर में आया और आते साथ ही उसने आईपीएल भी जितवा दी, वरना केकेआर वाले तो आईपीएल नहीं जीत पा रहे थे। गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती।